प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आ रहा है प्रमिला सिंह मुंबई। उनका प्रश्न है प्रार्थना किस प्रकार से किया जाए। देखिए जी, आजकल बड़ा अच्छा से प्रश्न पूछ रहे हैं भक्ति संबंधी, इसे प्रश्न पूछना चाहिए। प्रार्थना जो है दो प्रकार के होते हैं। एक है जो मंदिर में जाके लोग जो है जो लिखा हुआ स्तोत्र आदि दिया जाते हैं, जैसे तुम्हें माता तुम्हें पिता पिता तुम्हें, ऐसे जो लिखा हुआ है वो रट लिए हैं उसको करते हैं। जैसे हमारे साधु संत के आश्रम में भी जैसे आरती होगा, आरती के बाद जो है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण ऐसे कहकर इसको प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। हे प्रभु नामी कामी ही नारी प्यारे जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लगहु मेरा। मेरे जैसे कामी को जो स्त्री अच्छा लगता है, दुलोभी को धन अच्छा लगे, ऐसे आप मेरे को प्रिय लगे, ऐसे मतलब रखा गया है, रट गया है। उसको जो है प्रतिदिन इसको किया जाता है। वो एक आश्रम का नियम है, रीत है, रिवाज है। आरती के बाद इसे प्रार्थना और स्तुति करना चाहिए, वो लोग कर रहे हैं। कहीं और पूजा पाठ भी हो रहा है, जैसे सत्यनारायण कथा, वहां पर भी जो है आरती होता है, जाए जाएगा दीक्षक करे और कुछ प्रार्थना की जाती है। वो सब जो प्रार्थना है एक रीति रिवाज नियम पूजा पद्धति है। वो सब करने से आपका जीवन का जो अपना समस्या समाधान नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा पुण्य मिलेगा। जैसे लाई है, कहां पर गए आप, लाई थोड़ा खा गए, मुट्ठा मिला तो उसी से आपका पेट नहीं भरेगा। थोड़ा सा प्रसाद या कुछ ऐसे मिल गया खा ली, लेकिन आपको जो भोजन मिलेगा तब आपका पेट भरेगा, आपका शरीर बनेगा। ऐसे ही जो जगह जगह स्तुति प्रार्थना सब की जाती है, आरती होता है, कहाँ पूजा होता है, तो वहां पर जो प्रार्थना की जाती है वो लाई के बराबर है, थोड़ा सा आपका पुण्य मिलेगा। लेकिन दूसरा जो प्रार्थना मैं बता रहा हूं, वो प्रार्थना अपनी इच्छा का प्रार्थना होता है। किसी मंदिर में गए, अपने घर में आप बैठ करके अपना जीवन का समस्या अपनी भाषा से कहने का, हे प्रभु मेरे घर में ऐसे संकट, ऐसी मुसीबत है, मेरे जीवन में ऐसी परेशानी, ऐसी बीमारी है, ऐसी तकलीफ है, कृपा करो प्रभु, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दवाई कर रहा हूँ ठीक नहीं हो रहा है, आप भी कृपा करोगे तो आपके आशीर्वाद सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कहकर उनके सामने थोड़ा दुखी होकर के, रो करके अपने समस्या, घर में जो भी समस्या है वो सुनाने का। अगर घर जीवन में तो कोई ना कोई समस्या रहता ही, इस प्रकार सुनाने से ये प्रार्थना। अगर कोई समस्या घर में नहीं है कि अपने जीवन में, तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु कि मैं मोह माया में फंसा हुआ हूँ, बार बार जन्म ले रहा हूँ संसार में, कभी कुत्ता कभी गधा कभी बिल्ली, अभी मनुष्य जन्म मिला है। अब कृपा करो प्रभु इस बार जो है आप दोबारा जन्म न हो, आपके धाम मिल जाए, आपके चरण मिले और आपके भक्ति दिन दिन बढ़े, आपका नाम जप बढ़े, आपका ध्यान स्मरण बढ़े। इसी प्रकार भगवान को ये प्रार्थना ये करिए। अगर आपके जीवन में संकट मुसीबत है भी, वो संकट के लिए प्रार्थना कीजिए, खाली टाइम में भगवान के लिए ये भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये संसार से उद्धार कीजिए, अपने शरण में स्थान दीजिए, मेरा भक्ति बढ़े, मेरा नाम जप बढ़े, मेरा स्मरण बढ़े, मेरा चिंतन बढ़े, मेरा भक्ति बढ़े। इसी प्रकार से भगवान को ये रोज प्रार्थना करना चाहिए। बाकी जो जीवन में संकट है, मुसीबत है, बीमारी है, कोई और समस्या है, उसके लिए भी अलग से समय निकाल करके भगवान को बैठ करके अपनी भाषा से, कोई रटी रटाया कोई स्तोत्र फत्र से नहीं, वो स्तोत्र फत्र जो पाठ किया जाता है वो एक अनुष्ठान होता है कि जो अनुष्ठान हो रहा है, कोई पूजा हो रहा है, वहां पर जो है उनकी क्या, हाँ एक पाठ जो होता है, जैसे दुर्गा कवच है और ये राम रक्षा स्तोत्र है, ये सब जो पाठ किया जाता है एक अनुष्ठान है। 108 1008 ये सब पाठ करके ये उसका पाठ का महिमा होता है, अनुष्ठान है, वो भी सिद्ध होता है काम। लेकिन जो बाकी सब आरती कहाँ हो रहा है, तुम्हें माता तो पिता तुम्हें श्री रामचंद्र कृपालु भज, ये सब जो है रीति रिवाज है। लेकिन अपने समस्या, अपने मन से, अपनी भाषा से भगवान को कह करके प्रतिदिन जब भी समय मिले, एक बार दो बार, सुबह शाम रात में जब भी मिले, प्रभु मेरा भी तकलीफ है, परेशानी है, संकट है, आपके कृपा कीजिए प्रभु, इसका रो पड़ने का, कभी भावुक हो जाने का, देखेंगे ये बड़ा प्रभावशाली ये प्रार्थना है। अब प्रतिदिन ये भी प्रार्थना करने का, प्रभु मेरे को मोह माया संसार से उद्धार कीजिए, बार बार जन्म मरण चक्कर में पड़कर परेशान हो रहा हूँ, अब मेरा भक्ति बढ़े, आपका नाम जब हरदम मेरे मुंह में निकले, आपका स्मरण हरदम मेरा मन में रहे, ये प्रार्थना तो रोज करना चाहिए। साथ में जो अपना जीवन में संकट मुसीबत हो, वो भगवान को अपनी भाषा से कह कर भावुक होकर कहने का।
कोई स्तोत्र, कोई चौपाई या कोई उसमें कुछ नहीं है, अपनी भाषा अपने विचार से इसे कहने का। आप देखेंगे अगर इसी प्रकार से करेंगे तो भगवान के ऊपर ये प्रार्थना बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो जो स्तोत्र फुत्र वो जो गाया जाता है, वो जो प्रार्थना की जाती है, वो सब का प्रभाव लाई के मुट्ठा के बराबर है। लेकिन ये जो प्रार्थना मैं बता रहा हूं अपना भाषा से, ये भोजन है पूरा, इससे आप काम बनेगा, अब भगवान का हृदय पिघलेगा। जितने भी हमारा भक्त हुए, तुलसी हो, कबीर हो, मीरा हो, जो भी हो, इसी प्रकार प्रार्थना करके ही भगवान को रिझाया। इसलिए जब भी समय मिले बैठ करके, बस कोई जरूर नहीं कि सुबह कर दिया शाम कर दिया, जब भी आपको टाइम मिले ज्यादा से ज्यादा समय भगवान 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब भी समय मिले इसे बैठ करके भगवान का, हे प्रभु कृपालु, हे दयालु, मोहमाया में फंसा हुआ हूं, कृपा करो, उद्धार करो, संकट मुसीबत मेरा दूर करो। ऐसे आप देखेंगे किसी प्रकार की संकट हो, मुसीबत तो सब दूर होगा, सब समस्या का समाधान होगा, संसार से आपका उद्धार होगा, कल्याण हो जाएगा। ये प्रार्थना को ज्यादा बल देने का। बाकी जैसे कहा मंदिर में पूजा हो रहा है, आप गए वहां पर भी सब लोग आरती कर रहे हैं, स्तोत्र कर रहे हैं, तो मैं माता तो पिता, तो आप खड़े हो तो आप भी कर देने का, वहां का रीति रिवाज के अनुसार जो नियम का पालन कर देने का। नहीं क्या वहां पर नहीं, वहीं तो अलग से प्रार्थना कर रहे, ऐसा नहीं, वहां भी अपमान नहीं करना, वहां भी कर लेने का। लेकिन वो एक नियम पूरा करने के लिए आपने किया। लेकिन ये जो प्रार्थना जो है अपना भाषा में, अपनी इच्छा, अपने मन का बात जो भगवान को बताने का, ये बहुत प्रभावशाली है। हमारा गांधी जी कहते थे, जब भी वो कोई जेल में जाते थे या अंग्रेज सरकार से कोई ऐसे बात फंस जाता था, काम नहीं बनता है, तो तुरंत बैठ के भगवान राम का स्मरण करते, प्रभु कृपा करो उनका मन बदल जाए, ये काम आप हो जाए। इतना प्रार्थना करते थे रात भर की, सुबह तक वो काम हो जाता था। तो ये बड़ा प्रभावशाली चीज है। इसलिए ऐसे बहुत भक्तों के जीवन में देखा, जितने भी आप देखिए, प्रहलाद हो, ध्रुव हो, जो भी जीवन में उनके संकट मुसीबत मीरा हो आया, तो सब बैठ के एकांत में भगवान को याद करके, रो करके, अपने दुख अपनी भाषा से सुना करके ही सबने उनको रिझाया। इसलिए सबसे बढ़िया प्रार्थना है, भगवान के मंदिर में हो, चाहे अपने घर में हो, कहीं भी हो, बैठ करके अपने पास जो दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, समस्या है, चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे परिवार का संकट हो, सब भगवान को कहने का। वो हमारा बाप है, हम उनके बच्चे हैं, उनके सामने ये संकट अपने कहे नहीं तो कहाँ गए। कितने मूर्ख वक्ता लोग कह देंगे भगवान तो सब जानते हैं, उनके सामने क्या कहने का। ये बेवकूफी, ये चक्कर में नहीं पड़ने का। जब तक नहीं कहेंगे वो सुनते नहीं है। आपको उनको प्रार्थना करना पड़ेगा। अरे बार बार प्रार्थना करने के बाद भी वो बड़े आदमी है, वो सुनते नहीं, तो ऐसे ही अपना आप जान करके कौन कर देता है। जो बहुत प्रेमी होते हैं, ये आपका कोई बहुत बड़ा चाहने वाला हो, प्रेमी हो, तो आपका मन भाव जान करके वो आपका इच्छा पूरा कर देगा। इतने बड़े तुम भक्त नहीं बन गए हो कि इतने बड़े तुम जो है पहुंच गए नहीं गए हो, भगवान तुम्हारा सब भाव जान कर पूरा कर देंगे। हम लोग को उनके पास में जाके प्रार्थना करना होगा। जैसे कोई बड़ा सेठ है, कोई जाकर उनके पास बार बार प्रार्थना कीजिए करेगा कि सेठ जी मेरे को नौकर दीजिए, मेरे को ये समझ कर दीजिए, इसे बार बार करेंगे तो कुछ सोचेगा, वो अपना आप कैसे नौकर दे देगा। हाँ, या तो फिर वो सेठ हमारे किसी बात पर प्रसन्न हो जाए, या तो उनका हमारे प्रति दिल आ जाए, उनके मन में कोई हमारे पर श्रद्धा जग जाए, या हमारे बारे में कुछ ऐसे चीज जान करके हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, फिर खुद वो बुला कर हम बुलाओ भाई नौकर दे दूंगा। ऐसे थोड़ी। जैसे मैं छोटी सी बात कहूंगा, जो हमारे भारत का बड़ा धनी मुकेश अंबानी, वो जब बैठ करके कहीं पर महफिल नृत्य देख रहे थे, एक लड़की टीना अंबानी उनका जो पत्नी है अभी है, नाच रही थी, उनको देख करके उनके ऊपर जो दिल आ गया। जाकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी ने तुरंत धीरू भाई अंबानी ने उनको टेलीफोन कर बुलाया कर उनका शादी का प्रस्ताव रख दिया। ये बोली नहीं थी, लेकिन वो खुद बोला, क्योंकि ना उनके ऊपर उनका दिल आ गया, अपना मान लिया, इसलिए बुला कर उनको अपना बहू बना लिया ना। ऐसे ही भगवान अपने ऊपर उनका प्रसन्न हो जाए, अपना आप कर, फिर वो अपना आप कृपा करेंगे। अभी हम लोग इतना पहुंचे नहीं है कि वो अपना आप ही अपने दुख सब दूर कर देंगे। इसके लिए हमको उनके सामने प्रार्थना करना होगा, विनती करना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, रोना होगा, तब जा करके उनके हृदय पिघलेगा। इसलिए जो ये बेवकूफी वाला बात है कि भगवान जो सब जानते हैं क्या उनको बोलने का है, ये फिर मत रहो। वो जानते हो तो जानते रहे, कुछ और करने वाले नहीं। इसलिए भक्तों को चाहिए उनके सामने दीन बन करके सदैव गिड़गिड़ाते हुए उनको प्रार्थना करना चाहिए। तो ये प्रार्थना जो है बड़ा ही प्रभावशाली हो। जय श्री राम।